पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने, ट्रांसपोर्टर्स और तलबा आमने सामने आ गए। ट्रांसपोर्टर्स का जुर्मानों के डर से तलबा को ट्रांसपोर्ट देने से इनकार। कहते हैं मखसूस तादाद से जायद तलबा को बिठाने पर 15,000 का जुर्माना और ना बिठाने पर तलबा 30,000 मालियत की विंडो स्क्रीन तोड़ देने पर आ गए हैं, जबकि तलबा का मखसूस बसें चलाने का मंसूबा। आपको अपडेट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने, ट्रांसपोर्टर्स और तलबा आमने सामने आ गए। ट्रांसपोर्टर का जुर्मानों के डर से तलबा को ट्रांसपोर्ट देने से इनकार। कहते हैं मखसूस तादाद से जायद तलबा को बिठाने पर 15,000 का जुर्माना और ना बिठाने पर तलबा 30,000 मालियत की विंड स्क्रीन तोड़ने पर आ गए। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना जी। ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, नए कवानीन नाफिजुल अमल हैं। ट्रांसपोर्टर्स को ओवरलोडिंग पर 15,000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। तलबा का ये है कि कोई उसूल निकल रहे हैं, कोई सिस्टम बनाए ऐसा कि ये भी बैठे हम भी रोजी करें, ओवरलोडिंग ना करें। ओवरलोड सीट पे सीट गाड़ी हो, जब छत भी भर जाती है, अंदर से भर जाते हैं। जो भी गाड़ी है इसको 20-20 तो मुलाजिम होते हैं। कभी भी चेक कर ले, सुबह के 8 बजे लेकर 10 बजे तक 20-20 मुलाजिम होते हैं और 50% स्टूडेंट होता है, जिसमें 8-10 सवारी होती है। मैंने डीजल के पैसे भी पूरे नहीं होते। ये स्टूडेंट खड़े हैं, ये चल जो गाड़ी ब्रेक नहीं मारेगी ये शीशे तोड़ेंगे। हमारी ये 20,000 की स्क्रीन है, अब इनको नहीं उठाएंगे तो हमारी एक बट्टा लगा, हमारा तो 20,000 गया। मौजूद है, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टूडेंट के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाए। अब हर गाड़ी पे 20-25 स्टूडेंट जाते हैं, तो इन्होंने पॉलिसी बनाई हो कि हर गाड़ी पे 10 स्टूडेंट से ज्यादा हम नहीं लेके जा सकते। तो ये बहुत मुश्किल है स्टूडेंट के लिए कि वो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मुल्क का फ्यूचर है, हम मुल्क का असासा है। अगर हमारा ख्याल नहीं किया जाएगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की देखनी है तो तलबा को भी इंक्लूड किया जाए। अब ये बस जा रही है, निकल रही है और यहाँ पे तलबा जो है वो चलती गाड़ी पर चढ़ेंगे। कानून की पासदारी जो है वो सब पर फर्ज है। ट्रांसपोर्टर्स का यही मुतालबा है कि कोई नई नजरसानी जो है, कानून नया बनाया जाए, और जो तलबा है उनका भी यही मुतालबा है कि हम भी इस मुल्क का हिस्सा है, तो हमारे लिए भी कोई कानून साजी की जाए। यूनिवर्सिटीज और स्कूल जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। भावलनगर में ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस इखलाक अहमद की क़यादत में जिला पुलिस की जानिब से जिला भर में कार्रवाइयां। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए जिले पुलिस की जानिब से क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस हो या आम पुलिस, दोनों ही इस वक्त जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक दिखाई है। तो मैं सब मौजूद हूँ मिर्जाबाद चौक में, मेरे साथ मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक, उनसे बात कर लेते हैं। हेलमेट पे हम सख्ती कर रहे हैं और दूसरा कम उम्र ड्राइवर, इसके अलावा जो ओवर डिमेंशनल जो ओवरलोडिंग लोग करते हैं उस पे जो पीएसपी व्हीकल है, फिटनेस सर्टिफिकेट अपना उसके बगैर चला रही हैं, जो ड्राइवर बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे हैं, और जो कलर शीशे टिंटेड ग्लास है जो पेपर लगा के चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम मैक्सिमम क्रैकडाउन कर रहे हैं। सर, अच्छा, कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि हेलमेट पर तो हम पहनना चाहते हैं लेकिन हेलमेट दस्तयाब नहीं है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सर, हेलमेट दुकानों पे दस्तयाब है, लेकिन सर ये इंतजामिया का काम है, ये इंतजामिया से अगर रब्ता करें तो वो ज्यादा बेहतर। लेकिन मैंने अभी विजिट 2-3 दुकानें की हैं जहाँ पे हेलमेट ऑलरेडी अवेलेबल है और लोग खरीद भी रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे शुक्रिया कासिम अली शेख अपडेट करने के लिए। दिहाड़ी 800 रुपए है, हेलमेट खरीदें या लाइसेंस बनवाएं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के अमल दरामद ने भक्कर के शहरियों को चकरा कर रख दिया। 1,000 से 1,500 रुपए में मिलने वाला हेलमेट 4,000 रुपए में मिलने से मोटरसाइकिल सवार परेशान हैं। तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। हुकूमत पंजाब की जानिब से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद कराने के लिए जहां पर पुलिस बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को भारी जुर्माने आयद कर रही है, वहीं हेलमेट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सबसे पहले लोगों से बात करेंगे, इलाका मकीनों से, उसके बाद फिर दुकानदार से भी वजह पूछेंगे। क्या कहेंगे जी, कितने का हेलमेट मिला है और चलान कितना हो रहे हैं? 3500 का हेलमेट मिला है सर, और हमारी जान तो इतनी है नहीं भाई 3500 का हेलमेट ले सकें। ठीक है, 2000 में ले लेंगे, 1500 में ले लेंगे सर, और चलान भी कर रहे हैं सर 2-3 हजार का। हम दिहाड़ी वाले बंदे हैं, कहाँ जाएंगे?
मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं कि दुकानदार क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की वजह यह है कि जो मुहिम चली है अचानक ही चली है, ना फैक्ट्री में माल है ना किसी मार्केट में माल मिल रहा है। इस वजह से हेलमेट जिसके पास भी है वो ब्लैक पे सेल कर रहा है जी। हम दुकानदार हजरात भी मजबूर हैं, इस वजह से आवाम भी मजबूर है लेने के लिए। जो भी माल मिल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर रहे हैं क्योंकि बहुत शुक्रिया असलम बलोच आपका। डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़ा का डिवीजन पब्लिक स्कूल मियां चन्नू का दौरा, तालबात को हेलमेट के इस्तेमाल और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी गई। तफसीलात जानेंगे गुलाम हैदर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीपीएस स्कूल मियां चन्नू में। मैं आपको बताता चलूँ, आज डीपीओ खानेवाल जनाब इस्माइल खाड़ साहब ने तालबात में रोड सेफ्टी के बारे में खसूसी लेक्चर दिया। इस वक्त मेरे साथ डीपीओ खानेवाल जनाब इस्माइल खाड़ साहब मौजूद, हमसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपने छोटे बड़े तमाम बच्चों में खसूसी लेक्चर दिए, ये लेक्चर देने का क्या मकसद होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पे ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो नई तरमीम हुई हैं में लोगों को बताना ताकि उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा मियां चन्नू, एसडीपीओ मियां चन्नू और मैंने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया है, नई तरमीम जो है उनके बारे में बताया है और उनको डिटेल डीएसपी ट्रैफिक मजहर साहब ने उनको डिटेल में करके बताया कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं। तो इंशाल्लाह ये अवेयरनेस कैंपेन पूरे ज़िले में चल रही है और इसमें हम बिल बोर्ड्स भी लगा रहे हैं, हम इसमें पेनाफ्लेक्स भी, हैंडबिल्स भी लगा रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम पता हो और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बने, हमारी रोड्स महफूज बने। जी शुक्रिया गुलाम हैदर अपडेट करने के लिए। खबर है, क्रशिंग सीजन के दौरान शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई। एफपीआर का शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, फरोख्त और स्टॉक के डाटा का तज्जिया है। टैक्स से मुतलिक डाटा छुपाने के खिलाफ कार्रवाइयों को अंदिया देते हुए तज्जिया शुरू। मुल्तान, डीजे खान, बहावलपुर समेत 45 दीगर शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। डाटा का तज्जिया सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 40 के तहत तैनात अफसरान करेंगे। एफपीआर के दर्जनों नामवर बड़ी शुगर मिल्स में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने के अहकाम हैं। टैक्स चोरी को रोकने और तैयार चीनी की सख्त मॉनिटरिंग करने के लिए एफपीआर के काबिल मुलाजमीन तैनात। मिल्स के अहाता से बाहर जाने वाली चीनी के रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द होने पर कार्रवाइयां अमल में लाने की हिदायत है। कोताही बरतने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। आपको अपडेट करें, क्रशिंग सीजन के दौरान शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग मजीद सख्त। एफपीआर का शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, फरोख्त और स्टॉक के डेटा का तज्जिया। टैक्स से मुतालिक डेटा छुपाने के खिलाफ कार्रवाइयों का इंदिया देते हुए तज्जिया शुरू कर दिया गया। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर समेत 45 दीगर शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। डेटा का तज्जिया सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 40 के तहत तैनात अफसरान करेंगे। दूसरी जानिब जहानिया में चीनी की कीमतें बेकाबू। शहर भर में चीनी 200 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि चीनी का सरकारी रेट 175 रुपए किलो मुकर्रर है। हर दुकानदार अपनी मर्जी का रेट बता रहा है और शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। तफसीलात जानेंगे जैन यूसुफ से। जी बिल्कुल जहानिया में चीनी का रेट 200 से 250 रुपए किलो हो गया है। हर दुकानदार अपनी मन मर्जी के रेट पर जो चीनी है वो फरोख्त कर रहा है, जबकि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो गैर फाल हैं और शहर भर में कार्रवाइयां ना होने के बराबर है, जिससे जो शहरी और मतवसत तबका जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इस वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। जी, चीनी का हर दुकानदार अपनी मन मर्जी का रेट लगा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से 175 रुपये मुकर्रर है, लेकिन 175 रुपये फरोख्त नहीं की जाती। चीनी 220 से 250 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। जब उनको कहा जाता है तो कहते हैं जो करना है कर लो। और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गैर फाल हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है इसको रेट को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लोधरा में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ 3 महकमों ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस और मोटर व्हीकल एग्जामिनर पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कार्रवाइयों में मसरूफ है। तफसीलात बताएंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, जिला लोधरा में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डीपीओ लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक ने एक मुश्तरका टीम जो है वो इस वक्त ऐलान कर दिया उसका, और उस टीम में डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अहमद खान, मोटर व्हीकल एग्जामिनर यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट यानी 3 महकमे मिलकर अब जिला भर में ऐसे दुकानों के खिलाफ, सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो गैस रिफिलिंग कर रहे हैं। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे जो एलपीजी सिलेंडर पर चल रही हैं।
हमारे साथ इस ऑपरेशन के तफसीलात बताने के लिए मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अहमद खान। सर, क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हादसात से महफूज करने के लिए महफूज पंजाब विजन को सामने रखते हुए ये अहकामात दिए गए हैं कि जिन गाड़ियों में जिनमें सवारियां बैठती हैं और वो एलपीजी पे चल रही हैं तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। ना सिर्फ उन गाड़ियों के खिलाफ बल्कि उन फिलिंग स्टेशन या उन शॉप्स या उन सेंटर्स के खिलाफ भी किया जाए जो इनमें फिलिंग करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना कि डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो एलपीजी सिलेंडर्स पर चल रही हैं और ऐसे सेंटर्स जो बाकायदा कारखाने के रूप में इस वक्त जो गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो इन तमाम पर जो अब एक मुश्तरका टीम बनाई जा चुकी है, जॉइंट एक्शन हो रहा है और तीनों महकमे इस वक्त शहर में, जिले में मसरूफ अमल हैं। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार अलीपुर रोड और सिद्धू वाली रोड से तजावुजात का खात्मा महज ख्वाब बन गया। शहर की मसरूफ शाहराहों पर तजावुजात माफिया का राज होने से कुशादा सड़कें तंग हो गई। दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया। आपको अपडेट करें, तरंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार अलीपुर रोड और सिद्धू वाली रोड से तजावुजात का खात्मा महज ख्वाब बन गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम अली से। तरंडा मोहम्मद पनाह में जिला इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। शहर की मसरूफ तरीन शहराहों पर जो है तजावुजात माफिया ने मजबूती से पंजे कर रखे हैं। शहर की कुशादा सड़कें तंग होने लगी हैं। 40 फुट का मेन बाजार का कुशादा रोड जो है वो 15 फीट रह गया है। बाकी पर जो है ताजरों और रेडी वालों ने मजबूती से पंजे गाड़ रखे हैं और खरीदारी करने आने वाले शहरियों और आगिरों को मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ शहरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, जब शहर की सड़कों से गुजरते हैं, सड़कें तंग है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, पैरा फोर्स की जो है ना एक दिन की कार्रवाई दे दौरान कोई अमल दरामद नहीं थी ना पे शहर दे विच रेहड़ियां ले पूरा रास्ता बंद किते खड़े लंघन दा रास्ता बड़ा मुश्किल है। दुकानदारों को आवाम को बड़ी परेशानी का सामना है। तो गुजारिश है कि रेहड़ियां ने को हटाया वजे, रास्ता क्लियर किया वजे, बड़ी मुश्किलात का सामना है। जी, शहरियों का कहना है कि रोड के ऊपर ताजरों और रेहड़ी वालों ने जो है कब्जा जमा रखा है। ताजरों ने अपनी दुकानों का सामान जो है वो सड़कों पर सजा दिया है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुबारकपुर का कंगन रोड नामुकम्मल, 1200 फीट मेटल रोड का मंसूबा ताखीर का शिकार। ठेकेदार रोड का काम अधूरा छोड़कर गायब। खराब रोड से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानेंगे दिलशाद जोया से। मौजूद हूँ कंगन रोड पर। मुबारकपुर का कंगन रोड है जहाँ पे अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार था। अब जो है इसका 1200 फीट का जो मंसूबा था वो भी ताखीर का शिकार हो गया है। ठेकेदार जो है यहाँ पर जो पहले से बना हुआ रोड था उसको उखाड़ कर दोबारा न्यू जो तामीर करना था, अब जो है वो गायब हो चुका है ठेकेदार, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाबा जी तुस दसो, सड़क तंग किते बाद नहीं आ स्कूल नहीं आ सकते ना शहर वाले तंग हैं सारे। अच्छा, कितना अरसे तो तकरीबन रोड पट रख गया जरा ठेकेदार है? 1 महीना थी। 1 महीना। हमारे साथ और भी यहाँ पे मकीन है मौजूद है, उनसे भी बात करूंगा। भाई साहब आप बताइएगा क्या कहेंगे? 2 महीने से पड़ते सड़ गए सारे खड्डे, पूरे रोड से खड्डे, ना बाल स्कूल आ सकते, ना कोई बीमार मरीज भी चाहते बंदा बाहर बच सकते, ना कुछ है, ना गड्डी का रास्ता है, ना मोटरसाइकिल का रास्ता है, कुछ है। 2 माह कबल ये जो ठेकेदार था वो यहाँ पर जो रोड था वो उखाड़ कर रख गया है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो पीछे नजर भी आ रहा है। यहाँ पे जगह जगह जो है गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मकीन अपने बच्चों को सुबह के टाइम जो स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और नमाजी हजरात जो जाते हैं तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इनकी जानिब जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली PP 289 डेरा गज़नी खान की खाली नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। PP 289 पर 25 जनवरी को वोटिंग होगी। मजीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है इकबाल सादिक ने। इकबाल सादिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और इस नशिस्त पर कौन कौन से नाम हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई असम्बली PP 289 डेरा गाजी खान की खाली नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। इस पर महमूद कादिर खान लगारी पहले MPA थे जो कि अब MNA बन चुके हैं 85 के। यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। ताजपुर जो थी वो यहाँ पर पहले MNA थी, फिर 9 मई के मुकदमात में उनको नाअहल करार देकर इस नशिस्त को खाली करार दे दिया गया था, जिस पर दोबारा इंतखाबात हुए थे और महमूद कादिर खान लगारी यहाँ पर MPA थे जो अब 185 के MNA बन चुके हैं। इस पर अब जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो
उसामा अब्दुल करीम हैं जो सामने आ रहे हैं, जिनके जो वालिद मोहतरम हैं वो हैं सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम। उनके ये जो बेटे हैं महमूद कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं, और दूसरी जानिब अलीम शाह हैं, दोनों ही नून लीग के ग्रुप के हैं। लेकिन देखना इसमें ये होगा कि इनमें से टिकट किसको मिलता है। जिसको टिकट मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर वही मजबूत कैंडिडेट होगा। इन दोनों के दरमियान में जो टिकट का पहला मुकाबला है वो देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब जो नशिस्त है महमूद कादिर खान के इस्तीफे के बाद खाली होने पर यह इलेक्शन का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पब्लिक नोटिस 8 दिसंबर को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 10 से 12 दिसंबर मुकर्रर की गई है, जबकि नामजद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 13 दिसंबर को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 दिसंबर को मुकम्मल की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें जो हैं वो दायर करने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर की गई है। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 29 दिसंबर को सुनाए जाएंगे, जबकि नजरसानी शुदा उम्मीदवारों की फहरिस्त 30 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार दस्तबरदारी की आखिरी तारीख जो है वो खतनी लिस्ट की शाह जो है 31 दिसंबर मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 1 जनवरी 2026 को अलॉट किए जाएंगे, जबकि जो जिमनी इंतखाब हैं उसके लिए पोलिंग 25 जनवरी 2026 को इतवार का दिन मुकर्रर किया गया है। इसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो शाहिद नदीम राना है, जो चीफ ऑफिसर भी हैं इसके बेस मैनेजमेंट के, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद होंगे। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक आपका। खबर आपको दें, डेरा गाजी खान में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑर्डिनेंस 2025 के तहत डीसी ऑफिस में अहम इजलास हुआ। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने 49 केसेस की समाअत की और 27 के फैसले जारी करते हुए कब्जा माफिया से जायदादें वागुजार कराने की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ में 52 कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की का बाकायदा नोटिफिकेशन डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह की तरफ से जारी किया गया। तरक्की पाने वालों को रैंक्स भी लगा दिए गए। डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह की तमाम पुलिस मुलाजमीन को मुबारकबाद। लोधरा में गैर मेरी खुराक की फराहमी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। 510 लीटर मिलावटी दूध, 30 लीटर ऑयल, 200 खराब अंडे, 10 किलो एक्सपायर अशिया तलब कर दी गई। नवंबर में 1900 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन, 900 फूड बिजनेस मालिकान को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर 183 फूड पॉइंट्स को 13 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। जालसाजी और धोखाधही पर 3 फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 10 फूड यूनिट्स की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। वासा मुल्तान ने नादहिंदगान से माहाना रिकवरी तेज कर दी। वासा को माहाना रिकवरी की मद में नवंबर में 20 करोड़ 53 लाख की आमदन हुई। वासा ने दिसंबर में रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ 24 करोड़ रुपए रख दिया है। तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान शेख से। जी बिल्कुल, वासा मुल्तान की जानिब से नादहिंदगान से रिकवरी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माह के अहदाफ के हवाले से बात की जाए तो वासा मुल्तान की जानिब से जिला मुल्तान में 20 करोड़ 53 लाख रुपए से जायद की जो है रिकवरी की गई है। अगले महीने के हवाले से जो रवा महीना चल रहा है दिसंबर के, इसके हवाले से क्या अहदाफ रखे गए हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए मुझे डायरेक्टर रिकवरी वासा मुल्तान, इनसे हम जानते हैं। सर, 20 करोड़ रुपए की आमदन जो है वो वासा को हासिल हुई है। दिसंबर का महीना है, आखिरी महीना है साल का, तो इसमें क्या अहदाफ रखे गए हैं और जो कंज्यूमर हैं, शहरी हैं, उनको अदायगियों के हवाले से क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले महीने जो हमारी रिकवरी हुई थी वो 20 करोड़ 6 लाख हुई थी। इस महीने 20 करोड़ 53 लाख हुई है, जो कि पिछले महीने से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और इस महीने भी हमारा जो टारगेट है वो है तकरीबन 24 करोड़ का हमारा टारगेट है कि हम 24 करोड़ को ज़रूर हम अचीव करें। कि डिफ़ॉल्टर्स का और जो कंज्यूमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना बिल जो है वो बर वक्त और फौरी तौर पर अदा करें, अदरवाइज़ जो है उनकी जो सहूलियात हैं वो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और उनका चालान जो है हम मजिस्ट्रेट को जो है ना वो हम भिजवा देंगे। आज बिल्कुल वासा मुल्तान की जानिब से दिसंबर के महीने के हवाले से अहदाफ का तयन कर लिया गया है और 24 करोड़ रुपए से जायद की जो रिकवरी के हवाले से अहदाफ रखे गए। इस हवाले से डायरेक्टर रिकवरी हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि वासा सार्फिन से गुजारिश है कि साल का ये आखिरी महीना है तो तमाम तर जो अदायगियाँ हैं उन्हें यकीनी बनाया जाए। अगर जी शुक्रिया गौहर रहमान शेख अपडेट करने के लिए। हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान की जानिब से हेड मोहम्मद वाला ग्रीन बेल्ट पर मौसमी फूलों की पनीरियों की शजरकारी का आगाज कर दिया गया। MDHA करीम बख्श की हदायत पर पनीरियों की हिफाजत के लिए पट्टियां और छड़ियां भी लगा दी गई हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे ऑन अब्बास।
جی بالکل، شہر میں موجود لاکھوں کی تعداد میں جو پنیریاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے پی ایچ اے کی جانب سے ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان پی ایچ اے جلال الدین صاحب موجود ہیں. جلال بھی بتائیے گا کہ پنیریاں جو ہیں شہر میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور اکثر ہم دیکھتے تھے کہ لوگ ان کو کچل کے چلے جاتے تھے اور کافی زیادہ جو ہے اس حوالے سے ڈیمیج ہو جاتی تھی. کیا حفاظتی احکامات جو ہیں پی ایچ اے کی جانب سے اٹھائے گئے؟ ہاں جی، دیکھیں ایم ڈی ہارٹیکلچر ہے ہمارے کریم باغ صاحب، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دن رات کی محنت سے جو ہے ہم لوگوں نے وہ پنیریاں جو ہیں وہ تیار کی ہیں اپنی نرسریز کے اندر. اس کے بعد اس کو پھر پنیریوں کی شفٹنگ کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کو مختلف گرین بیلٹس اور پارکس میں لگایا، کارپیٹس مکمل کی ہیں. ابھی بھی ہمارا کام جو ہے وہ جاری ہے. نومبر کے اندر انشاءاللہ دسمبر میں آپ دیکھیں گے شہر خوبصورت ہوگا. کوشش یہ کی ہے کہ جو گرین بیلٹس ہیں اس کے اندر موسٹلی لوگ جو ہیں وہ رستے بنا لیتے ہیں. کوشش کی ہے وہ اسٹرپس لگا دی ہیں ہم نے وہاں پر نا، اور وہ کوشش یہی ہے کہ پنیریوں کو صرف لگایا نہ جائے بلکہ ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جائے. پانی بھی لگایا جا رہا ہے پنیریوں کو اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے سیکورٹی گارڈ دی ہیں، وہ بھی تعینات کیے ہیں، وہ بھی اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ڈی جی صاحب خود فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں. اور جی بہت شکریہ عباس صاحب کا. لودھرا میں فری آئی کیمپ میں 260 مریضوں کی آنکھوں کے آپریشن کیے گئے. لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے سی ای او ڈاکٹر عبدالصبور کا کہنا ہے کہ اب تک 45 فری آئی کیمپس میں 74,000 سے زائد افراد کی آنکھوں کا مفت علاج کر چکے ہیں. رضاکاروں کا آج عالمی دن. ملتان کے نجی کالج میں تقریب کا انعقاد. طالبات کی بڑی تعداد شریک. طالبات کی جانب سے رضاکاروں کی اہمیت کے بارے میں پرفارمنس کی گئی. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. جو بے سبب اٹھ کر کسی کے آنسو پوچھ دے، وہ ہاتھ جو بے سبب اٹھ کر کسی کے آنسو پوچھ دے، وہی اصل میں انسانیت کا سچا علم بردار ہے. یہ نہ دین دیکھتی ہے، نہ ذات، نہ رنگ، نہ لہجہ. انسانیت تو بس دلوں کے درمیان رکھا گیا ایک خاموش سا پل ہے. جو گزر جائے تو دنیا بکھر جاتی ہے. کبھی مسکراہٹ بن کر زندگیاں بچاتی ہے، کبھی روٹی بن کر بھوک مٹاتی ہے، کبھی سایہ بن کر تھکے بدنوں کو ٹھہرا دیتی ہے. رضاکار کا دل اسے انسانیت کا گھر ہے. وہ خدمت کرتا نہیں، انسانیت کو سانسیں دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی بھی کسی کی مدد نہ کرے اور سب صرف اپنے لیے جئیں تو یہ دنیا کیسی ہو جائے گی؟ تو یہ دنیا پکار اٹھے گی، اے بادل، اے بادل اتنا برس کے نفرتیں دھل جائیں، اے بادل اتنا برس کے نفرتیں دھل جائیں. انسانیت ترس گئی ہے محبت کی برسات کے لیے. آج ہم والنٹیئرز ڈے کے مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. ایک ایسا دن جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ عظیم عبادت ہے. یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، معاشرے کو بہتر بنانا، بغیر کسی لالچ کی خدمت کرنا سب سے بڑا کار خیر ہے. شکر ہے کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے خدمت خلق کو عظیم عبادت بنایا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرموں میں آپ. خبر ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں شعبہ فزکس کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس ایمرجنگ ٹرینڈ ان فزکس کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس میں وائس چانسلرز اور محققین نے شرکت کی. وائس چانسلر تھل یونیورسٹی پربھکر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. was also formed a few years back after the upgradation of the Department of Physics of the Islamia University of Bahawalpur. If there is no foreign delegate, if you allow me to speak in Urdu, کوئی باہر سے تو نہیں ہے؟ کوئی فورن ڈیلیگیٹ آن لائن تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، اوکے. سو جس طرح اسلامی یونیورسٹی کی جتنی تاریخ ہے اس فزکس ڈپارٹمنٹ کی تاریخ بھی اتنی ہی ہے. ایک ساتھ ان دونوں نے سفر کا آغاز کیا. اس ڈپارٹمنٹ نے جس کے بعد میں انسٹیٹیوٹ میں کنورٹ ہو گیا، پاکستان کو بہت ایک قابل ذکر علمائی دی ہے جنہوں نے پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بہت یوزفل ہیومن ریسورس پرووائڈ کیا. بہت سارے آج بھی ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے اس ادارے سے پڑھا اور آج وہ ڈفرینٹ پاکستان کی یونیورسٹیز میں سرو کر رہے ہیں. تو اٹس این آنر کہ آئی ایم دا پارٹ آف دس ڈپارٹمنٹ اینڈ دس انسٹیٹیوٹ، جو کہ اس یونیورسٹی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ایک بہت ہی اہم نام ہے. ابھی ریسنٹلی
जब 2% साइंटिस्ट की लिस्ट भी थी तो उसमें भी इस इंस्टीट्यूट या इस डिपार्टमेंट के लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मैटर्स में, यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में, यूनिवर्सिटी की फैसला साजी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी की तामीर में, इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरक्की में इस डिपार्टमेंट ने बड़ा अहम हिस्सा डाला। सो इस जो कॉन्फ्रेंस का थीम है, जो कॉन्फ्रेंस का नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फिजिक्स, ये डेफिनेटली किसी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी भी, किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी यही बनती है कि वो इमर्जिंग ट्रेंड्स के मुताबिक अपनी पॉलिसीज, अपने एकेडमिक्स और अपने तमाम रिसर्च की जो थीम्स हैं उनको उसी तरफ डाइवर्ट करें, उसी तरफ फोकस करें। आज जब एक ऐसा चैलेंजिंग दौर है जब हम नेचुरल साइंसेज के लोग परेशान हैं कि फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में लोगों की एडमिशन्स बहुत कम हो रही हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इसी वजह से इस इमर्जिंग ट्रेंड्स को देखना, इस इमर्जिंग ट्रेंड्स पर बात करना, इस इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बहुत सारे लोगों को, डाइवर्स एक्सपीरियंस को, डाइवर्स इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा करना इंतहाई अहम है कि वो बैठे और ये बात सोचें कि क्या फिजिक्स की अहमियत खत्म हो गई है या लोगों को इस बात का इदराक नहीं है कि साइंस की, नेचुरल साइंसेज की जो इंपॉर्टेंस है वो कभी खत्म नहीं होगी।